माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेलेनाइटिस पे बात करेंगे। बेलेनाइटिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होती है। बेलेनाइटिस का मतलब होता है मेल जेनिटल ऑर्गन्स के एक्सटर्नल पार्ट पे जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग बेलेनाइटिस बोलते हैं। वह एक कॉमन डिजॉर्डर है जो कि यह बहुत सारे पर्सन इसके मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट इसके हैं और इसके कारण कई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। तो इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो मेन जेनिटल ऑर्गन्स के जो ग्लैंड पेनिस होते हैं ना उसी पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो इन्फ्लामेशन क्यों हो जाता है? ज़्यादातर जो बेलेनाइटिस होते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक्यूट क्रोनिक बेलेनाइटिस बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि एक्यूट में ही इतना ज़्यादा सिम्टम मिलता है और फिर वह क्रोनिक का जो एजेंट भी जो है ना वह जल्दी वहाँ मिलते नहीं है। तो एक्यूट बेलेनाइटिस में होता क्या है कि सडन वहाँ पर कोई एजेंट के एक्सपोज करने के बाद इन्फ्लामेशन हो जाती है और जो भी सिम्टम होता है बहुत हाई इंटेंसिटी से होता है। और ये अलग बात है कि हम उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं अगर सही ढंग से तो वह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वही बेलेनाइटिस जो होता है ना वह क्रोनिक में कन्वर्ट होकर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली लेना चाहिए। क्यों होता है इसका सबसे ज़्यादा कारण जो बेलेनाइटिस के होते हैं वह है फिजिकल इंजुरी। फिजिकल एजेंट के कारण, फोर्सफुल फ्रिक्शन के कारण, फोर्सफुल कोई ट्रॉमा के कारण, उस पर एक्सपोजर के कारण वह इन्फ्लाम हो जाता है। चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो या कोई सरफेस के कारण हो या कोई फ्रिक्शन के कारण हो या कोई फोर्स के कारण हो। लेकिन दूसरे जो कारण होते हैं वह है इन्फेक्शियस एजेंट। यह बहुत कॉमनेस्ट कारण होता है बेलेनाइटिस का, जिसमें कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर अटैक करता है। जैसे मान लीजिए सबसे नंबर 1 पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आता है निजेरिया गोनोरी, एक बैक्टीरिया है जो गोनोरिया प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया। इसके कारण वहाँ इन्फ्लामेशन भी होता है, रेडनेस भी होता है, पॉस भी बनता है। दूसरे नंबर पे होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइडिस। यह भी एक बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया। इसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। इसके कारण इन्फ्लामेशन, सिवियर पेन और प्लस फीवर ये भी डेवलप होता है इसमें। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बेलेनाइटिस का, वह हीमोफिलस ग्रुप्स के बैक्टीरिया। हीमोफिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वह भी वहाँ पर इन्फ्लामेशन करता है, लेकिन इसका पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना क्लेमाइडिया और निजेरिया गोनोरी का होता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर बैक्टीरिया कभी कभी स्टेफाइलोकोकस से मिलते हैं। स्टेफाइलोकोकस तो डायरेक्टली वहाँ पस बनता है वहाँ पर। उसके अगला जो आता है बेलेनाइटिस का वह वायरस है। वायरस में जो सबसे टॉप मोस्ट वायरस है वह हर्पिस सिम्प्लेक्स 2। हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 जो हर्पिस जेनेटेलिया बोलते हैं। इसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे वेसिकल जैसे इरप्शन होता है और वहाँ पर इचिंग भी होता है और माइल्ड पेन भी होता है। ये आपको हो गया जेनेटेलिया वाले हर्पिस जेनेटेलिया। इसके कारण होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन। और जो एचपी के कारण तो खैर इन्फ्लामेशन नहीं होता, वहाँ पे जनरली वार्ड्स बन जाते हैं। और ये अलग बात है कि वार्ड्स के इचिंग करने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो अलग कॉज आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसे मोलस्कम कंटाजियोसम वायरस। मोलस्कम कंटाजियोसम एक पॉक्स वायरस बोलते हैं, जहाँ वहाँ पर बहुत स्मॉल पस्चुलर इरप्शन बनते हैं वहाँ पर और काफ़ी वहाँ पे दर्द भी होता है, सीवियर पेन होता है और स्मॉल पी के मटर के दाना के जैसा वहाँ पे पस बन जाता है वहाँ पे। इसका थर्ड नंबर पे आता है फंगस। फंगस में एस्परजिलस जो होता है ना, एस्परजिलस फंगस के कारण वहाँ इन्फ्लामेशन और डिस्चार्ज दोनों होता है। और इसमें जो डिस्चार्ज होते हैं थोड़ा सा चिपचिपा जैसे डिस्चार्ज होते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला जो आपको आता है कैंडिडा अल्बिकेंस। हालांकि कैंडिडा अल्बिकेंस ज़्यादातर जो ल्यूकोप्लेकिया जैसा वहाँ पे अपेयरेंस होता है, व्हाइट पैच बनते हैं वहाँ पर, लेकिन वह भी इन्फ्लामेशन करता है, बेलेनाइटिस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो लास्ट में आता है आपको पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड ट्राइकोमोनास वेजाइलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइलिस के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है। इसमें रेड कलर के वहाँ पे अपियरेंस होते हैं और काफ़ी इसमें स्वेलिंग होता है। इसके बाद कभी कभी जैसे पाराफिमोसिस के कारण भी जो फोर स्किन जो होता है वो पीछे की तरफ जैसे अबस्ट्रक्ट कराते हैं, उसके कारण भी कभी कभी वहाँ पर इन्फ्लामेशन मिलता है। अब मान लीजिए सपोज कभी कुछ केमिकल के एक्सपोजर के कारण, कोई इरिटेंट केमिकल के कारण भी इन्फ्लामेशन मिलता है। और रेयर में जैसे अब इसनोफिलिया के कारण या एलर्जी के कारण
वहाँ पे इन्फ्लामेशन जैसा अपियरेंस होता है, लेकिन वो इन्फ्लामेशन नहीं मिलता वहाँ पे, उसको इन्फ्लामेशन नहीं बोलते हैं, वह उसके जैसा अपियरेंस होता है। बट ये कंट्रोवर्सी कर देता है इन्फ्लामेशन से। तो ज़्यादातर इन्फ्लामेशन आपको इन्फेक्शस एजेंट तो बहुत ही कॉमन है, जो कि फंगस, वायरस और बैक्टीरिया, पैरासाइट रेयर होते हैं। अब सिम्टम क्या होता है? देखिए मेलाइटिस के कारण क्या होता है कि जब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग के कारण वहाँ पर जो यूरिनेशन में प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आते हैं, इसके बाद जो फोर स्किन है उसका मूवमेंट स्टॉप कर जाता है, और प्लस बर्निंग एक्चुएशन और भी तरह के प्रॉब्लम आता है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्लॉथ वगैरह भी यूज करने पहनते समय काफ़ी दर्द होते हैं, बैठते समय, वॉकिंग करते समय, ये सब कई ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सब उसके सिम्टम आते हैं। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन वही है कि फिमोसिस हो सकते हैं, या पैराफिमोसिस हो सकते हैं, या यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, और प्लस और भी जो फिजिकल एक्टिविटी जो आप कहाँ बैठ रहे होते हैं इसमें आपको प्रॉब्लम कर सकते हो, तो सिम्टम में आता है मेनली। इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए कैसे पता लगा सकते हो कि किस प्रकार के वह मेलाइटिस है? इसके लिए देखो, अगर आप कॉमन में अगर वहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं तो ठीक है, वरना इसके लिए डायग्नोसिस करके आप पता लगा सकते हैं। जैसे वहाँ से स्वाब को बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके ग्राम स्टेन से आप पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं, और है तो कौन से बैक्टीरिया है। नंबर 2 में यूरिन कल्चर करा करके भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप के बैक्टीरिया है, और नहीं तो फिर टीएलसी डीएलसी करा सकते हैं। देखो टीएलसी में क्या है ना कि बैक्टीरिया अगर होगा तो उसका काउंट बढ़ जाता है टीएलसी का, वायरस होंगे तो काउंट घट जाएंगे, और बाकी अगर पैरासाइट के कारण और प्लस ट्रॉमेटिक कंडीशन होगा तो वहाँ पर नॉर्मल मिलेंगे आपको। वैसे डीएलसी की बात करते हैं, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो सब जगह बैक्टीरियल है, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है वायरस होगा, इसिनोफिल बढ़ा हुआ है यानी कि एलर्जन और फंगस के कारण होंगे, और अगर मोनोसाइट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कोई क्रोनिक इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ पे अटैक किए हुए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यूरिन से आरओ यूरिन करा के देख सकते हैं कि कहीं कभी कभी अगर यूरिन से ग्लूकोज जब पास करता है तो वह भी इन्फेक्शन को ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता है, तो इसलिए हम लोग वो भी जांच करके देख सकते हैं। बाकी में ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहला क्या है कि हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरी है, और वहाँ पे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में आपको होम्योपैथिक बहुत अच्छा आपको मदर टिंचर है, कैलेंडुला क्यू है या इचनेसिया क्यू है, आप उसको वहाँ पर प्रॉपरली दोनों को मिला करके भी एक साथ आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। बाकी जो इसमें जो मेडिसिन जो आता है, अलग अलग ग्रुप्स के मेडिसिन आते हैं। जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है बेनाइटिस में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लोग सालिसिया लोग दे सकते हैं, सालिसिया 200 पावर में यूज़ कर सकते हैं। अब डोज तो खैर डिपेंड करता है कंडीशन पे और सिविरिटी पे, हम सिर्फ यहाँ पे दवा का नाम बता देते हैं आपको। दूसरे नंबर पर अगर ज़्यादा पेन अगर ज़्यादा हो, स्वेलिंग ज़्यादा अगर वहाँ पे हो तो बेलाडोना भी यूज़ करते हैं, बेलाडोना 200 में यूज़ करते हैं हम लोग। अगर वहाँ पे डिस्चार्ज अगर हो रहा है सपोज दैट, तो वहाँ पर लोग मर्क सोल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, और एक मर्क सोल अगर वहाँ पर ऑप्शन बन चुका हो तब भी। और वहाँ पे बर्निंग जैसा सेंसेशन अगर हो रहा हो सपोज दैट, तो वहाँ पे एसिड नाइट्रिक यूज़ कर सकते हैं, एसिड नाइट्रिक को 30 या 20 पावर दे सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे और भी ड्रग्स हैं, हिपर सल्फ भी है, सल्फर भी है, प्लस काली म्यूर है, काली आयोड है, कॉस्टिकम है, आर्सेनिक है, बहुत सारी दवा देते हैं। लेकिन वो सारी दवा जो होता है ना वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, कॉज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे डायरेक्ट हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं ना, इसीलिए आप इस पर डायरेक्ट किसी फिजिशियन से मिल करके आप उसको दवा दे सकते हैं। तो ये था बेनाइटिस, इस पर हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, नहीं तो इन्फेक्शन अगर अंदर चले जाते हैं तो कई तरह के आपको और भी डिजॉर्डर, अगर फीमेल में चला गया तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी हो सकते हैं, और प्लस और भी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। और मेल में अगर इंटर कर गया तो मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, या फिर रेडी ट्रैक में जा करके इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था बेनाइटिस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।